नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज पढ़ेंगे स्वर्ण काव्य है भाग 60। तो दोस्तों देखिए स्वर्ण काव्य है सुनहरा कौवा, सुनहरा कौवा। तो यहाँ पर कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो काव्य है ये तो संज्ञा है, ठीक है दोस्तों, जिसको विशेष्य पद बोल दिया जाता है और इसका विशेषण क्या होगा, स्वर्ण। तो इसको अलग अलग लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, काके का अगर विशेषण पद पूछा जाता है तो आपको लिखना है स्वर्ण है, और स्वर्ण का विशेष्य पद पूछा जाता है तो आपको लिखना है काके। तो इस प्रकार ये ध्यान रखना है, स्वर्ण क्या है, विशेषण, और काके क्या है, विशेष। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आगे, प्रतिनिवृत्ति काव्य का मतलब होता है वापस लौटने के समय, वापस आने के समय। प्रतिनिवृत्ति, निवृत्ति का मतलब वापस लौटना, प्रतिनिवृत्ति काव्य वापस लौटने के समय स्वर्ण काके सुनहरे कौवे के द्वारा, तृतीया विभक्ति इसमें करण कारक है, करण कारक का चिन्ह होता है से के द्वारा। तो सुनहरे कौवे के द्वारा, जब मूल शब्द लेते हैं सुनहरा कौवा, अब इसमें तृतीया विभक्ति है या करण कारक है, उसका जो कारक चिन्ह है वो मूल शब्द में जोड़ देंगे, जैसे सुनहरा कौवा, और फिर कर्ण कारक का चिन्ह हुआ क्या, से के द्वारा। तो सुनहरे कौवे के द्वारा कक्षाभ्यंतरात्, कक्षा के अंदर से, कक्ष के अंदर से। तो इसमें पंचमी विभक्ति एक वचन है दोस्तों, पंचमी विभक्ति एक वचन, इसमें तृतीया विभक्ति एक वचन। 3 मीन्स विभक्ति तृतीया और 1 मीन्स एक वचन, तृतीया विभक्ति एक वचन, इस प्रकार से जान सकते हैं हम। तो वापस लौटने के समय सुनहरे कौवे के द्वारा कक्ष के अंदर से तीसरे 3 मंजूषा पेटियां तत्पुनः उसके सामने सम उत्क्षिप्ता डाल दी गई या रख दी गई। सम उत्क्षिप्ता का मतलब रख दी गई, डाल दी गई। ठीक है दोस्तों, लोभाविष्टा का मतलब होता है लालच से अभिभूत, लालच से युक्त। सा उसने बृहत्तमाम सबसे बड़ी मंजूषाम पेटी को गृहीतवती ग्रहण किया। लालच से युक्त, अत्यधिक लालच वाली उसने सबसे बड़ी पेटी को ग्रहण किया। गृहीतवती का मतलब ग्रहण किया। गृहम आगते, घर आकर के। सा उसने, तत्सीता का मतलब अत्यधिक तृष्णा से युक्त, उसने घर आकर के वह तृष्णा से युक्त, जब मंजूषान उद्घाटयति पेटी को खोलती है, तावत तब तस्याम उसमें भीषण भयंकर कृष्ण सर्पो काला सांप विलोकिते देखा गया। घर आकर के वह तृष्णा से युक्त जब पेटी को खोलती है, तब उस पेटी में भयंकर काला सांप देखा जाता है। लुब्धमया बालिकया, लालची बालिका के द्वारा लोभ से फलम प्राप्तम, लालच का फल प्राप्त किया गया। तदंतरम, इसके बाद सालोभम परित्यज्य, उसने लालच को त्याग दिया, उसने लालच को त्याग दिया। दोस्तों प्रत्येक लाइन की जो व्याकरण है उसके विषय में पढ़ते जाएंगे तो आसानी से हम समझ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, पहली लाइन के विषय में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, स्वर्ण काके तृतीया विभक्ति एक वचन है, कक्षाभ्यंतरात् पंचमी विभक्ति एक वचन, अपादान कारक। तो कक्ष के अंदर से, अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है, से। तो कक्ष के अंदर से तीसरे, ये संख्या है और कौन सा है, स्त्रीलिंग, तीसरे। मंजूषा भी स्त्रीलिंग है, इसलिए यहां पर जो तीसरे है दोस्तों, ये संख्यावाचक विशेषण है और मंजूषा है ये विशेष्य है। तो मंजूषा का विशेषण पूछा जाए तो दोस्तों विशेषण मंजूषा का क्या होगा, तीसरे है। और तीसरे का यदि विशेष से पूछा जाता है तो विशेष से ये लिखेंगे, विशेष से मंजूषा है और ये क्या है, विशेषण है दोस्तों।
तो इस प्रकार से विशेषण क्या हुआ? तीसरे, और मंजूषा क्या हुआ? विशेषे। तत्पुरे का मतलब उसके सामने। सम उत्क्षिप्ता, सम उत्क्षिप्ता में सम उपसर्ग है, उत उपसर्ग है और क्षिप धातु है, क्षिप धातु है और कत प्रत्यय है, कत प्रत्यय है और बहुवचन है, बहुवचन है दोस्तों। तो देखिए सम उत्क्षिप्ता का मतलब रख दिया, डाल दिया गया, क्या? मंजूस, मंजूस डाल दीजिए। अब सम उत्क्षिप्ता यहां पर क्रियापद है और इसका कर्तृपद क्या होगा? मंजूषा होगा। कर्तृपद का मतलब होता है कर्ता, कर्तृपद का मतलब दोस्तों क्या होता है? कर्ता। अब देखिए ध्यान से, इस लाइन को पूरे ध्यान से देखना है दोस्तों। वापस लौटते समय सुनहरे कोवे के द्वारा कक्ष के अंदर से 3 मंजूस उसके सामने डाल दिए गए। क्या डाले गए? मंजूस। कितने? 3। किसके सामने? तत्पर, उसके सामने। किसके सामने? लोभाविष्टा सा बृहत् तमाम मंजूषाम गृहीतवती। लोभाविष्टा, लोभ से अभिभूत हुई, अत्यधिक लालच वाली, सा उसने, बृहत् तमाम का मतलब सबसे बड़ी, मंजूषाम पेटी को गृहीतवती का मतलब ग्रहण किया, ले लिया। तो दोस्तों यहां पर बृहत् तमाम है, इसका विलोम शब्द लिखेंगे हम लघु तमाम, लघु तमाम विलोम शब्द होगा लघु तमाम, बृहत् तमाम का, बृहत् तमाम का विलोम शब्द होगा लघु तमाम। ठीक है दोस्तों। गृहीतवती ग्रह धातु है दोस्तों, कत्वतु प्रत्यय है, कत्वतु प्रत्यय स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, ग्रह धातु कत्वतु प्रत्यय स्त्रीलिंग है। तो अत्यधिक लालच वाले उसने सबसे बड़ी पेटी को ग्रहण किया। तो यहां पर कर्ता ये है सा और क्रिया गृहीतवती है, और यहां पर वह तमाम ये क्या है? विशेषण है। किसका? मंजूषाम, मंजूषाम का विशेषण है। वह तमाम विशेषण है और ये मंजूषाम विशेष्य है, और ये जो सा है ये कर्ता है और ये है क्रिया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, गृहम आगत्ते, घर आकर के, गृहम आगत्ते। अब देखिए गृहम धन आगत्ते, आगत्ते में लप प्रत्यय, इसका मतलब होता है आकर के। तो आगत्ते का आ धन गम धन लप प्रत्यय, इस प्रकार से हुआ। आगत्ते, आकर के, घर आकर के, सा वह, तर्षिता, तर्षिता का मतलब होता है तृष्णा से युक्त, तृष्णा से युक्त, घर आकर के वह तृष्णा से युक्त, यदा जब, ये अव्यय है, जब मंजूषाम उद्घाटयति, मंजूषाम उद्घाटयति, ऐसे लिखेंगे दोस्तों, मंजूषाम धन उद्घाटयति, उद्घाटयति, मंजूष को उद्घाटयति का मतलब खोलती है। तावत, तावत तस्याम, तावत तब, तस्याम उसमें, भीषण भयंकर, कृष्ण सर्प विलोकित है, काला सांप देखा गया। अब कृष्ण सर्प है, यहां पर जो संधि विच्छेद लिखेंगे हम, कृष्ण सर्प है, ये संधि विच्छेद इस प्रकार से होगा। फिर विलोकित है ऐसे। अब विलोकित में भी उपसर्ग है, लोक धातु है, लोक धातु है, कद प्रत्यय है और पुल्लिंग है। अब समझने की कोशिश करो दोस्तों। अब कृष्ण सर्प है, यहां पर जो कृष्ण है ये विशेषण है और सर्प विशेष्य है, विशेष्य। इन दोनों को अलग अलग करते हैं तो कृष्ण है और सर्प है, कृष्ण सर्प है। कृष्ण मीन्स काला, सर्प मीन्स सांप। तो सर्प हुआ विशेष्य और
काला हुआ विशेषण। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि कृष्ण सर्प है, इसमें विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। तो विशेषण अधिकांशतः विशेष्य से पहले आता है। तो कृष्ण विशेषण है और सर्प विशेष्य है। तो देखिए दोस्तों, दोबारा घर आकर के वह अत्यधिक तृष्णा से युक्त जब मंजूस को या पेटी को खोलती है, तब उसमें भीषण काला भयंकर काला सांप देखती है। विलोकित देखती या देखा गया। घर आकर के वह तरसी था तृष्णा से युक्त जब मंजूस को खोलती है या पेटी को खोलती है, तब उसमें भयंकर कृष्ण सर्प काला सांप देखा गया। लुब्धया बालिकया, लालची बालिका के द्वारा, लोभ से लालच का फल प्राप्त किया गया। लालची बालिका ने लालच का फल प्राप्त किया। तदंतरम उसके बाद सा लोभम परित्यज्यत, उसने लालच को छोड़ दिया। परित्यज्यत छोड़ देना, त्याग देना। तो यहां पर जो लुब्धया है ये विशेषण है और बालिकया विशेष्य है। लोभ से षष्ठी विभक्ति एक वचन संबंध कार्य लोभ का। प्राप्तम में प्रयोग उपसर्ग है, आप धातु है और कृत प्रत्यय है नपुंसकलिंग। कृत प्रत्यय नपुंसकलिंग। अब परिधन एतैजत, परिधन एतैजत, इसमें यण संधि। तो दोस्तों इस प्रकार से उसको लालच का फल प्राप्त हुआ। तो एक बार और देखिए इसका अनुवाद। यहां पर जो लालची बालिका ने लालच का फल प्राप्त कर लिया, इसके बाद उसने लालच को छोड़ दिया। वापस लौटने पर सुनहरे कौवे के द्वारा कक्ष के अंदर से 3 पेटियां उसके सामने डाल दी गई। लालच से अभिभूत हुई उसने सबसे बड़ी पेटी को ग्रहण किया। घर आकर के वह तृष्णा से युक्त जब पेटी को खोलती है, तब उसमें भयंकर काला सांप देखती है। लालच से युक्त बालिका ने लोभ से लालच का फल प्राप्त कर लिया। इसके बाद उसने लालच को छोड़ दिया। दोस्तों उसने लालच को छोड़ दिया। अब जो भीषण है इसका पर्यायवाची होगा भीषण है, इसका पर्यायवाची होगा भयंकर पर्यायवाची भयंकर है। यहां पर विलोकित है देखा गया, दृष्ट है देखा गया। तत्पुरेगम उसके सामने, तस्या समक्षम, और भीषण मीन्स भयंकर। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, हम दे सकते हैं। दोस्तों जहां तक मैं समझता हूं आपको ये पूरा पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। अब हम इनके क्वेश्चन आंसर करते हैं दोस्तों। तो देखिए, लोभाविष्टा कहां आसीत, लालच से युक्त कौन थी, पुत्री, वह पुत्री। ठीक है, या ये देखो बालिका भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, लोभाविष्टा सा काम गृहीतवती, लालच से युक्त उसने क्या ग्रहण किया, काम के स्थान पर क्या लिखेंगे, लालच से युक्त उसने मंजूषाम को ग्रहण किया। मंजूषाम एक पद में आंसर पूछा जाता है तो केवल मंजूषाम लिखेंगे। और कैसा मंजूष ग्रहण किया तो फिर लिखेंगे बृहत्तमाम, सबसे बड़ा। फिर सा यावत, वह जब मंजूषाम उद्घाटयति, पेटी को खोलती है, तावत तस्याम, तब उसमें कई विलोकित है, क्या देखती है तो लिखेंगे यहां पर कृष्ण सर्प है।
ये आंसर लिखेंगे। काला सांप देखती। स्वर्ण काकेन तत्पुरे काम का समुक्षिप्ता, सुनहरे कौवे के द्वारा उसके सामने क्या रखा गया, तत्पुर समुक्षिप्ता क्या रखा गया, तो यहां पर लिखेंगे तीसरे मंजूषा। का के स्थान पर लिखेंगे तीसरे हैं मंजूषा। पूर्ण वाक्य में आंसर देना हो तो देखिए का के स्थान पर लिखना है स्वर्ण काकेन तत्पुरः तीसरे मंजूषा सम उत्क्षिप्ता। इस प्रकार से आंसर लिखेंगे और अंत में पूर्ण विराम लगाएंगे। लुब्धया बालिकया किम प्राप्तम, लालची बालिका ने क्या प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया, लोभस्य फलम। तो क्या लिखेंगे, लुब्धया बालिकया, किम के स्थान पर लिखेंगे हम लोभस्य फलम, लोभस्य फलम। किम के स्थान पर हम लिखेंगे लोभस्य फलम। लालची बालिका ने क्या प्राप्त किया, लुब्धया बालिकया किम प्राप्तम, लालची बालिका ने क्या प्राप्त किया, तो लुब्धया बालिकया, लालची बालिका ने लोभस्य फलम प्राप्तम, लालच का फल प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीष्ण सर्पे कुत्र विलोकित है, भयंकर सांप कहां देखा गया, कहां देखा गया, भयंकर सांप कहां देखा गया, तो देखिए कहां देखा गया, तस्याम भीष्ण कृष्ण सर्पो विलेखित है, उसमें भयंकर काला सांप देखा गया, उसमें किसमें, मंजूषा में। तो यहां पर दोस्तों हम लिखेंगे कुत्र के स्थान पर मंजूषायाम, मंजूषायाम, पुत्र के स्थान पर लिखेंगे मंजूषायाम। भीष्ण सर्पे है मंजूषायाम विलोकित है, मंजूषा में देखा गया। यहां पुत्र के स्थान पर मंजूषायाम लिखेंगे। एक शब्द में लिखना हो तो हम मंजूषायाम में लगाएंगे, और यदि पुत्र के स्थान पर लिखने हैं तो यहां पर हम अनुस्वार लगाएंगे। तो भीष्ण सर्पे मंजूषायाम विलोकित है, मंजूषा में देखा गया दोस्तों। तो इस प्रकार से हम इनके प्रश्न और उत्तर सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।